हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं जो धर्मेंद्र झाकड़ सर की जो एक बुक आई है एथिक्स की, उसके बारे में कि बुक कैसी है। ठीक है, अगर इस बुक को देखें हम तो देखिए इस बुक में उन्होंने क्या किया कि बुक शुरुआत करने से पहले उन्होंने शायद टॉपिक को लिख दिया कि क्या क्या टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं। देखिए सारा केस स्टडी जो आपके सिलेबस में जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक उन्होंने दिए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सिलेबस लिख दिया। जो आपका सिलेबस है उसको हिंदी में और अंग्रेजी में, जो आपका GS4 का जो एथिक्स का जो सिलेबस है वो उन्होंने लिख दिया। ठीक है, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। फिर उन्होंने क्या किया, जब भी कोई उन्होंने टॉपिक की शुरुआत की तो पहले उन्होंने क्या किया, टॉपिक का जो सिलेबस है, जो आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पहले उस सिलेबस को लिखा उन्होंने पूरा। फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उन्होंने यहाँ पर दिखाया है या लिखा है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि पहला क्या है, जैसे एथिक्स आपका टॉपिक है तो उन्होंने क्या किया, पहले एथिक्स की परिभाषा लिखी कि एथिक्स की परिभाषा क्या होती है। फिर उन्होंने देखिए एग्जाम्पल लिखा है, डॉक्टर एथिक्स, पर्यावरण एथिक्स, सामाजिक एथिक्स। फिर देखिए उन्होंने मोरालिटी लिखी कि नैतिकता क्या होती है और उसकी परिभाषा लिखी। फिर देखिए उन्होंने नैतिकता और नीति शास्त्र में दोनों में अंतर दिखा दिया, क्या क्या अंतर होते हैं, और उसको एक वेन डायग्राम से भी दिखा दिया। देखिए अगर एथिक्स में या किसी एग्ज़ाम में जब भी कोई पेपर देते हैं तो उसमें 3 बातें याद रखनी, ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या, पहला उसकी डिफिनीशन, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा वेन डायग्राम। तो तीनों इन्होंने बुक में बहुत अच्छे से दिखा दिया है, चाहे वो परिभाषा हो, चाहे वो वेन डायग्राम हो और चाहे वो एग्जाम्पल हो। और चीज़ों को इन्होंने देखो पॉइंट पॉइंट लिखा है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने नहीं लिखी या मतलब कहीं किताब को मोटी करने की कोशिश की है। इन्होंने पता है कि चीज़ें क्या क्या आवश्यक है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो बुक जिसने लिखी है वो एक UPSC एस्पिरेंट है, UPSC की तैयारी कर रहा था। ठीक है, उसे पता है कि क्या क्या समस्या आती है पढ़ने में। जैसे उन्हें पता है कि भाई एग्जाम्पल नहीं मिलते, पॉइंट अच्छे पॉइंट कौन कौन से ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, तो इस बुक में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। देखिए हर चीज़ पॉइंट में लिखा है, देखिए इन्होंने। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे नीति शास्त्र के निर्धारित तत्व अगर हम देखें तो एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। तो देखिए दोनों के पॉइंट लिख दिए, दोनों के पॉइंट लिखे हैं। देखिए अगर हम देखें तो कितने अच्छे से चीज़ों को देखो समझाया गया है। देखिए फिर देखिए एक जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि आपका सिलेबस ही है कि मूल विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका देखें। तो देखिए इन्होंने क्या लिख दिया कि जैसे अगर परिवार की भूमिका में देखिए माता भी आती हैं, पिता भी आते हैं, आपके दादा दादी भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं। तो अगर हम माता से देखें तो हमें क्या क्या मूल्य प्राप्त होंगे, तो इन्होंने सारे पॉइंट में लिख दिए और साथ में एग्जाम्पल भी लिखे हैं। जैसे अगर हम देखें साहस मूल्य कैसे किनको प्राप्त हुआ, तो छत्रपति शिवाजी को उनको अपनी माँ से प्राप्त हुआ, भगत सिंह को उनको अपने चाचा से प्राप्त हुआ, मंजूनाथ को अपने परिवार से प्राप्त हुआ। देखिए ऐसे देखिए त्याग और बलिदान देखें कि त्याग और बलिदान को कैसे प्राप्त किया, तो अब्दुल कलाम ने अपनी बहन से प्राप्त किया, सचिन तेंदुलकर ने अपने भाई से प्राप्त किया। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल भी इन्होंने साथ में लिखा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने मॉडल आंसर भी दिया है। एक जो एग्ज़ाम में आपका मॉडल आंसर आया है UPSC 2022 से क्वेश्चन है, उसका इन्होंने मॉडल आंसर भी दिया है। ये देखिए उसका, और उसको एक्सप्लेन भी किया, उस क्वेश्चन को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। मतलब क्या किया, पहले इन्होंने टॉपिक लिखा, उसका सिलेबस लिखा, उसको एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ, वेन डायग्राम के साथ, और लास्ट में उसका मॉडल आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो देखिए कैसे हर चीज़ इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें लिखी हैं। जैसे टॉपिक दूसरा है एटीट्यूड का, अभिवृत्ति का, तो इसमें देखिए पहले उसका सिलेबस लिखा, फिर एटीट्यूड की परिभाषा लिखी, ये देखिए। फिर उन्होंने क्या किया, एटीट्यूड का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिख दिया, और स्वच्छ भारत अभियान जो योजना है भारत सरकार की, उसको कैसे लिंक किया। देखिए कि अगर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा तो
जो अभियान है उसको 100% लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर एटीट्यूड निगेटिव होगा तो देखिए इसको सफल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उस एटीट्यूड को परिवर्तन किया जा सकता है। उसके देखिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे व्यवहार परिवर्तन, दंड निगरानी, नज सिद्धांत, सामाजिक प्रभाव। देखिए हर चीज़ आप देखिए ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से बुक को लिखी गई है, कोई ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं लिखी गई हैं। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आवश्यक है एक नंबर स्कोर करने के लिए, सब चीज़ें इन्होंने इस बुक में लिखा है। देखिए पॉइंट ऑफ फिगर के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। देखिए और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने केस स्टडी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर हम केस देखें तो जैसे मान लो ये केस है आपका, अगर हम ये देखें तो देखिए ये केस है, ठीक है। केस को पहले इन्होंने हिंदी में लिखा है और अंग्रेजी में लिखा है, दोनों लिखे हैं। और फिर देखिए उस केस में जो भी आपके विकल्प हो सकते हैं, सारे विकल्प को इन्होंने दिखाए है। देखिए विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4, सारे विकल्पों को इन्होंने दिखा दिया इस बुक में। देखिए तो अगर हम एक शब्द में कहें तो बुक गागर में सागर है, बेस्ट बुक है। लेकिन हाँ, अगर जो नया बंदा हो, जो पहली बार तैयारी करने आ रहा हो, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एथिक्स एथिक्स कोई जानता ना हो, क्योंकि एथिक्स आप घर से सीख के आते हैं। हर इंसान में अंदर कुछ न कुछ नैतिकता या नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है। तो एथिक्स सबके रग रग में बसा है। हाँ, जो बिल्कुल नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ी बुक प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि इसमें पॉइंट में चीज़ें लिखी हैं, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन जो बंदा एथिक्स पढ़ चुका है या जीएस की तैयारी कर चुका है और जिसको क्विक रिवीजन करना है, या जिसको एग्जाम्पल ना ढूंढने की दिक्कत ना हो या पॉइंट ढूंढने में बनाने में दिक्कत हो रही हो, उसके लिए बुक बहुत बेस्ट है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है और ये आपके मार्केट में बत्रा में अवेलेबल है। आप जाकर किसी भी बुक स्टोर में जाकर ले सकते हैं, आपको प्रत्येक बुक स्टोर में अवेलेबल है ये बुक, ठीक है। तो मेरी नज़र से बुक बहुत अच्छी है। एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा इस बुक को, आपको भी शायद अच्छी लगे, ठीक है। तो यहीं वीडियो हम समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि आपको नए नए वीडियो का लिंक मिलता रहे, नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।